गढ़मुक्तेश्वर में इस वक्त मौजूद है और जो जनविश्वास यात्रा जो भाजपा की निकली हुई है, कल जो वो गढ़मुक्तेश्वर पहुंचने वाली है और जेपी नड्डा का आगमन होने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं की, इनसे बातचीत करेंगे। जिला उपाध्यक्ष है हमारे साथ में राजेश पंडित जी, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ तैयारी है सर? भव्य सभा का आयोजन है, विशाल जनसभा होगी, 50,000 से अधिक व्यक्तियों के आने की उम्मीद है। नड्डा जी आ रहे हैं, लगभग 11 बजे करीब नड्डा जी यहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भव्य विशाल सभा का आयोजन पूरा हो रहा है। आप तैयारी देख रही हैं, तैयारी कितनी विशाल तैयारी हो रही है। तो क्या कुछ लग रहा है कि अब की बार विधानसभा गढ़मुक्तेश्वर में क्या होने वाला है? नहीं, विधानसभा क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा आनी है, दोबारा से 350 प्लस सीट आनी है। योगी जी के शासन में, योगी जी का दोबारा सरकार बननी है और 350 से ज़्यादा सीटें हमारी आनी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लाल टोपी से ही भाजपा डरती है। लाल टोपी से भाजपा क्यों डरेगी? लाल टोपी से अखिलेश डरेंगे, हम क्यों डरेंगे लाल टोपी से? नहीं, जैसे आपने कहा रेड सिग्नल है ना, तो उन्होंने पलटवार करा। नहीं, रेड सिग्नल दूसरी, वो रेड सिग्नल का मतलब समझने की कोशिश करो। रेड सिग्नल किस वजह से है? क्या किस तरह से एक संप्रदाय का वो मन रखते हैं, तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, तो रेड सिग्नल उसके लिए है, वो ना कि सरकार के लिए है। भाजपा ने कह रहे हैं कि भाजपा ने पूरा माहौल बना दिया है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का। सामाजिक सौहार्द कोई बिगड़ा नहीं है। 4.5 साल के अंतराल में एक भी दंगा प्रदेश में नहीं हुआ है। अगर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ते तो दंगा पूरे प्रदेश में होते, जिस तरह से अखिलेश यादव की सरकार में हुए हैं आज तक। हमारे सरकार में कोई भी दंगा नहीं हुआ है अब तक। पंडित जी, आरएलडी और सपा का गठबंधन हो चुका है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि जाट जो है, जाट वोटर और किसान जो है आरएलडी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और पूर्ण रूप से किसान भी और सभी वर्ग विशेष के लोग, जाति विशेष के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आरएलडी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन से हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे पहले समाजवादी पार्टी का और बसपा का गठबंधन भी हुआ था लोकसभा के कार्यकाल में, जब आपने देखा क्या सीट आई थी उनकी, क्या स्थिति बनी थी। तो हमारे पे उनके गठबंधन में कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी जनता, पूरी प्रदेश की जनता हमारे मोदी जी के और योगी जी के साथ है और सरकार हम दोबारा बना रहे हैं योगी जी के नेतृत्व में। कह रहे हैं जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं, ऐसे ही उनकी मोदी और योगी के साथ में सीबीआई ईडी की जो छापे लगने की कार्रवाई है वो भी एक साथ होती है। नहीं, अब 150 करोड़ रुपए नकद पकड़े गए घर में, तो किस लिए पकड़े गए? वो तो कह रहे हैं आपके लोग हैं। वो तो हमारे लोग क्यों होते हैं? हमारे लोग से मतलब नहीं है। हमारे लोग होते तो तुम छापे, मतलब छापे पड़ेंगे ऐसे? ये बेकार, ये तो कानूनी काम है, ये प्रशासन का काम है कि किसकी छापे जो लगने विपक्ष के ऊपर लगने हैं। विपक्ष का नहीं है आदमी, विपक्ष का पक्ष का मतलब नहीं है। जो गलत काम कर रहा है उसके यहाँ छापे लग रहे हैं, सही आदमी के यहाँ कोई छापा नहीं लग रहा। जो पीयूष जैन है, उनको अखिलेश यादव का ट्वीट आया, जो पीयूष जैन जिनके ऊपर छापे लगे 175 करोड़ की जो वो नोट पाए गए उनके पास में, तो वो कह रहे हैं कि वो भाजपा की फंडिंग करने वाले हैं। तो हमारी हम फंडिंग क्यों करवाएंगे? भाजपा तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, भाजपा को फंडिंग की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता तन मन धन के साथ में लगता है जब भाजपा जीतती है। जनविश्वास यात्रा आपकी निकली हुई है, कल गढ़मुक्तेश्वर में आगमन है, तो क्या संदेश जाने वाला है इस यात्रा का? संदेश पूरा है। आप देखिए कितना लोगों में उत्साह है। 4 दिन से लगातार यहाँ लोग आ रहे हैं। आप यहाँ देखिए स्थिति, क्या स्थिति चल रही है। तो अब की बार मुझे लगता है कि कल विधानसभा भी लगभग हम 50,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। 50,000 वोटों से जीतने की तैयारी आपने कर ली है। लेकिन अभी टिकट को लेकर पूरी दावेदारी लग रही है गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा। टिकट तो संगठन जिसको देगा उसको मिलेगा, टिकट से कोई परेशानी नहीं है। हमारा तो चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। टिकट चाहे किसी को मिले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको ये पता है कि हमारा प्रत्याशी जो है कमल का फूल है। टिकट चाहे किसी को भी मिले। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अपराधी जो है उत्तर प्रदेश को छोड़ के चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी बगल में अपराधी खड़े रहते हैं, उनको दिखाई नहीं देते हैं। हमारी बगल में कोई अपराधी नहीं है। आपने देखा होगा मुख्तार अंसारी जब पंजाब से यहाँ शिफ्ट हुए तो एम्बुलेंस में लेट कर आए। वो सारे अपराधी के ऊपर बुलडोजर चलाया। अतीक अहमद की संपत्ति कितने हज़ारों करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। चाहे अपराधी कोई भी हो, अपराधी को किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। एक तरफा अपराधी की कार्रवाई हुई है। इससे कानून व्यवस्था का राज बना है। आप देख रहे हैं यहाँ हमारे क्षेत्र में भी कितनी अमन शांति है। वो कह रहे हैं लगातार जो हमने जो काम करवाए हैं वही भाजपा जो है उनका ही फीता काट रही है। दिल्ली से कैंची आती है, लखनऊ से फीता आता है। नहीं, इसी बारे में परसों एक कार्टून चल रहा था कि लंका के राजा रावण ने मेघनाथ को जगाया और मेघनाथ ने उनसे पूछा, भैया मुझे क्यों जगाया? तो रावण जी कह रहे थे उसमें कि ऐसा है भैया, मैंने तुम्हें इसलिए जगाया कि लंका भी हमारी अखिलेश जी ने बनाई थी, ये ध्यान रखना। तो इसी प्रकार अखिलेश जी अपनी अति शक्ति कह रहे हैं कि हमने बनाया, उन्होंने क्या है? कुछ नहीं बनाया। अच्छा, कोविड की बात हो रही है,
चुनाव को टालने की बात हो रही है। सपा लगातार कह रही है कि जो भाजपा हार रही है कहीं ना कहीं, और वो चुनाव आगे बढ़वाने का प्रयास कर रही है। ओमिक्रॉन आज की तारीख में जो दूसरा स्वरूप आया है ओमिक्रॉन का, 1,75,000 मरीज यूनाइटेड किंगडम में आए, ब्रिटेन में कल, और 1 लाख फ्रांस में आए कल। ओमिक्रॉन से डर है, चुनाव टालने का कोई मन नहीं है किसी का। चुनाव पिछली बार भी हुए थे, बंगाल के चुनाव हुए हैं, जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, जिस वक्त पूरी लहर चल रही थी। लेकिन ये तो ऊपर का है कि क्या स्थिति बनती है, क्या स्थिति नहीं बनती है। लेकिन ओमिक्रॉन तो खतरा है, लेकिन आपकी जो रैलियां हैं, जनविश्वास यात्रा है आपकी, वो तो रुक नहीं रही है। नहीं, अभी स्थिति ऐसी कहाँ है? हमारे देश में ओमिक्रॉन की स्थिति थोड़ी है। तो ये अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, हमने कहा है कि हम चुनाव टल रहे हैं? हमने कहा है कोई? चुनाव की तैयारी पूरी है हमारी। तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं भाजपा को डर लग रहा है, इसलिए चुनाव टलवाने की तैयारी कर रहे हैं। डर नहीं है, डर अखिलेश यादव को लग रहा है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। हमारी सरकार पूर्ण रूप से 350 सीट लेके आ रही है, 350 प्लस सीट लेके आ रही है। योगी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बन रही है। मोदी जी को पूरा देश और प्रदेश चाह रहा है। तो कल की सभा से क्या संदेश जाने वाला है आपसे? कल की सभा से तो यही है कि देखिए, आप उत्साह देखिए लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन रही है। संदेश ये है। और तो कह रहे 400 सीट लाने वाली है हमारी। और आपने पिछली बार मुझसे पूछा था, मैं अखिलेश जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि 403 सीटों में 3 सीट ऐसी कौन सी है जो वो छोड़ रहे हैं? 400 सीट तो वो जीते हैं, तो 300 सीट। किसानों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, बदलाव का इनकलाब होगा। बदलाव तो 17 में हो चुका है। वो बदलाव 17 में हो चुका है। किसानों का इनकलाब भी हुआ और 17 में बदलाव भी हुआ। वो बदलाव जारी रहने वाला है। अखिलेश यादव जी को ये जो है मुंगेरी डाल के हसीन सपने आ रहे हैं, वो आते रहेंगे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की योग्यता पे उन्होंने सवाल उठाए, कहे कि योगी जो है योग्य नहीं है, अयोग्य है। योगी जी परिवारवादी नहीं है। योगी जी परिवारवादी नहीं है, अपने परिवार को साथ लेकर चलने वाले नहीं है। योगी जी के परिवार में कोई सांसद नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है। योगी जी सिर्फ अकेले हैं। ऐसे योगी जी हैं जिनके पिताजी एक्सपायर हो गए, लेकिन कोविड काल के चक्कर में वो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने भी नहीं गए। अखिलेश जी के याद में 35 सदस्य, उनके 35 सदस्य सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जिला ब्लॉक प्रमुख, राज्यसभा सदस्य रहे उनके शासनकाल में। मेरठ की रैली हुई तो जयंत चौधरी ने कहा कि बाबा आदित्यनाथ को हम जो है गोरखपुर धाम भेजेंगे, और कहीं ना कहीं वो अपने बछड़ों से और उनसे खेलें, वहीं पूजा पाठ करें, मुख्यमंत्री बनने की कोई। ये उनकी सोच दर्शाती है। गाय हमारी माता है। हिंदुत्व में गाय को माता कहा गया है। अब ये उनकी सोच है कि वो गाय को और बछड़े को क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, ये तो उनको ही जानते हैं। लेकिन गायों की तो स्थिति आज जो है खराब है सर। नहीं, क्या खराब है? हर जगह गौशाला बनाई गई है, हर गांव में गौशाला बनाई गई है। स्थिति क्या खराब है? किसान कह रहे हैं कि हमारी पहले आपको ध्यान होगा, पहले रात को गाय बंधी हुई होती थी और रात को उसमें छोटे हाथी में भर के ले आते थे गाय को, और गाय का पता नहीं चलता था। आज वो स्थिति है? आज गाय को कोई हाथ लगा सकता है? नहीं लगा सकता। एक मुस्लिमों को रहनुमा आए हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी भी टीम है, ओवैसी साहब आए हैं, कह रहे हैं हमेशा योगी मोदी नहीं रहेंगे, हमेशा योगी मोदी नहीं बचाने आएंगे आपको। नहीं, उनका कहना क्या, वो ज़्यादा बोलने वाले आदमी हैं, उनको बोलना है, बोलने दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़ायदा तो आपको हो रहा है सर। नहीं, हमारा उनसे क्या फ़ायदा हो रहा है? हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है उनसे? वो अखिलेश जी के आदमी है, अखिलेश जी को फ़ायदा करा रहे हैं वो। हमारा उनसे क्या फ़ायदा है? वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए वो आए हैं। नहीं, बंगाल में आपको, वहाँ बिहार में जिता चुके हैं आपको एक बार। बिहार में तो कांटे का इलेक्शन हुआ, उन्होंने कहा जिताया? वो अपनी 5 सीट लाए तो 5 सीट उनको मिल गई। नुकसान तो काफ़ी किया था उन्होंने। हमारा तो नुकसान उन्होंने किसका किया? किसका नुकसान? हमारा नुकसान किया भाई। वो तो अखिलेश यादव की टीम है, हमारी टीम नहीं है, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो क्या कुछ संदेश जाने वाला आपकी बात? संदेश यही है कि 350 प्लस हमारी सीट आ रही हैं। योगी जी के नेतृत्व में दोबारा फिर सरकार बन रही है। सरकार बननी है। हाँ। तो दर्शकों, हमारे साथ राजेश पंडित जी जुड़े हुए थे, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।